अरे मक्किन भैया, आज फिर तुम्हारी साइकिल खराब हो गई। तुम्हारी वजह से हम देर हो गए। बस वजह चीन उतरी थी, मैंने ठीक कर दी है। हाँ लेकिन जल्दी करो, फिर घर भी जाना है। ठीक है। गांव में काम न होने की वजह से मक्किन मजदूरी करने के लिए गांव से बाहर अपनी साइकिल पर जाता था, लेकिन उसकी साइकिल अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन जब वो काम पर जा रहा था तो रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो गई। जब वो काम पर पहुंचा तो मालिक ने गुस्से से कहा, मालिक, मक्किन, तुम्हारे रोज के ये ड्रामे बंद करो। आज तुम्हें काम नहीं मिलेगा और आइंदा यहां मत आना। किन सीठ जी, ये मेरा वाहिद सहारा है। मैं देर से आता हूं लेकिन ज्यादा मेहनत करता हूं। बुराहे करम मुझे निकाले मत। मालिक। हमने तुम्हारा ठीका नहीं लिया, जाओ। बेचारा मक्कन काम से भी हाथ धो बैठा। वो अपनी टूटी फूटी साइकिल पर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसकी बीवी राधा ने पूछा, मक्कन, आज फिर काम पर नहीं गए? राधा, आज फिर देर हो गई। मालिक ने निकाल दिया और मेरी जगह किसी और को रख लिया। मक्किन, अब क्या करें? बेटी की शादी भी है और पैसे नहीं। अल्लाह ही मदद करेगा। मक्किन साइकिल लेकर मकीनक रोहत के पास गया। रोहत बोला, मक्कन भैया, कब तक ये पुरानी साइकिल चलाते रहोगे? नई ले लो। रोहत ने जितना हो सका साइकिल ठीक कर दी। घर वापस आया तो देखा बेटी के लिए रिश्ता आया हुआ था। लड़के के बाप मोहन लाल ने कहा, मक्कन, हमारा बेटा बनाविन पास है, शरीफ घर की लड़की चाहिए। मोहनलाल जी, नॉर्मल मेरे पास जहेज देने के लिए कुछ नहीं है। हम तो मोटरसाइकिल मांगने आए थे, कुछ नहीं देना तो हम चलते हैं। मक्किन उदास, या अल्लाह, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों? मक्किन उदास होकर दरख्त के नीचे बैठ गया। गांव के सरपंच ने उसे देखा और पूछा। मक्किन ने अपनी सारी परेशानी बता दी। मुक्किन, फिक्र मत करो, अगर मैं इलेक्शन जीत गया तो तुम्हें शहर में काम दिलवाऊंगा और गरीबों की बेटियों की शादी भी करवाऊंगा। शुक्रिया सरपंच जी, अल्लाह आपका भला करे। मक्किन को शहर में काम मिल गया। कुछ दिन बाद मक्किन की साइकिल एक ट्रैक्टर के नीचे आ गई और टूट गई। मक्किन पैदल काम करने गया लेकिन मजदूरी नहीं मिली। उसने पुरानी साइकिल बेचकर नई लेने के लिए पैसे जमा किए, लेकिन काफी नहीं थे। मक्किन जंगल में दुआ करने गया। अचानक पता चला कि राधा अस्पताल में है। उसके पेट में पत्थरी है, फौरी ऑपरेशन चाहिए। मक्किन के पास पैसे न थे। सरपंच ने कर्ज दे दिया। ऑपरेशन कामयाब हुआ। बाद में राधा ने जहीज के पैसे मक्किन को दिए और मक्किन ने नई साइकिल खरीदी। मक्किन ने नई साइकिल खरीद ली। सब बहुत खुश थे। अगले दिन काम से वापसी पर 3 चोरों ने उसे मारकर साइकिल छीन ली। मक्किन चोरों के बाद, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है, मायूस होकर मक्खन घर वापस आया। अगले दिन वो अपने दोस्त वजह के साथ थाने गया और रिपोर्ट दर्ज करवाई, मगर कई दिन गुजरने के बावजूद साइकिल का कोई सुराग न मिला। नहीं मिल रही। चलो मक्खन, थाने चलते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा। लेकिन कई दिन हो गए, अभी तक कुछ पता नहीं जाएगी। सर, मेरी साइकिल चोरी हो गई है। हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन कई दिन हो गए। अब जाइए, कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार मक्खन सरपंच के पास गया और मदद मांगी, लेकिन सरपंच ने गुस्से में कहा, क्या तुम समझते हो मैं तुम जैसे गरीबों की मदद के लिए बैठा हूं? अभी तो तुमने मेरे वो पैसे भी वापस नहीं किए जो मैंने तुम्हें उधार दिए थे। या अल्लाह, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, बस तेरा ही सहारा है। मेरा खानदान भूखा है, मेरे पास काम नहीं है, अब तेरा ही सहारा है। मुझ पर अपनी करम नवाजी कर। मक्खन की आंखें आंसुओं से भर गईं। जब वो खुदा से बात करके मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पीछे एक सोने की साइकिल खड़ी है। वो समझ गया कि खुदा ने उसे तोहफा दिया है। वो साइकिल लेकर घर गया और अपनी बीवी और बेटियों को सब कुछ बताया। ये तो अल्लाह का तोहफा है। मक्किन, खुशी की बात है, सब ठीक हो गया। हाँ राधा, अब जिंदगी दोबारा खुशियों से भर गई। और फिर वो हमेशा सुकून और खुशियों भरी जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, हमारे देसी 3D कार्टून को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।